के रिगार्डिंग डाटा लेक में क्लियरेंस का मॉड्यूल क्या है, कौन सा यूजर फिल करेगा, कहाँ फिल करेगा, कैसे फिल किया जाएगा, कौन सा उसमें एक तरह से इनपुट फॉर्म है, वो सब हम वन बाई वन जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो यूज़र है वो आपके सामने है NS डिवीजन, RCC BRO या PIU मोड। कहने का मतलब ना कोई कॉन्ट्रैक्टर से मतलब ना AC मतलब डायरेक्ट ही फॉर्म दिया गया है, वो NS डिवीजन लेवल पे दिया गया है, PIU लेवल पे दिया गया है, RCC BRO लेवल पे दिया गया है। आप लोग जो मंथली सर्टिफिकेशन करते हैं वो मंथली सर्टिफिकेशन का ये पार्ट समझिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैं PIU से हूँ या NS डिवीजन से हूँ या BRO से हूँ, तो मैं डाटा लेक ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद उसकी प्रोसेस कैसी होगी, क्या होगी, उसके रिगार्डिंग मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। इसमें देखिए वर्क फ्लो में देखिए, सबसे पहले NS डिवीजन PIU मोड RCC BRO इनिशिएट करेगा और उसके बाद में मंथ के अपडेट में जाकर अपडेट करना पड़ेगा और जब क्लियरेंस हो जाए तो उसका लास्ट मतलब क्लोजिंग हो जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डाटा लेक ओपन करूँगा। सो द फॉलो स्क्रीन विल अपीयर आपके सामने। जैसे मैं डाटा लेक ओपन करूँगा मंथली सर्टिफिकेशन यहाँ पे लिखूँगा तो ये आपके सामने विंडो आएगी। मंथली सर्टिफिकेट लिखने के बाद में आपको बताना पड़ेगा कि आपको बैलेंस पर अवार्ड में जाना है, ओनडम में जाना है या आपका अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जाना है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बैलेंस पर अवार्ड प्रोजेक्ट चूज करेंगे। उसमें ये 4 टैब आएंगे: अपडेट LA डिटेल्स, DPR माइलस्टोन, क्लियरेंस और ड्रोन सर्वे शेड्यूलिंग के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे आपको क्लियरेंस वाले टैब पे क्लिक करना है। क्लियरेंस वाले टैब पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको कैसे क्या काम करना है वो बताएंगे। सो इसमें देखिए कैटेगरी आपको चूज करनी है, चैनल्स टू चैनल्स फ्रॉम भरना है, परिवेश प्रपोजल नंबर वो फिल करना है, डॉक्यूमेंट आपको ब्राउज करवाना है और कौन सा डिवीजन है उसके रिगार्डिंग फिल करनी डाटा। लाइकली डेट आपको बनी कब तक हो जाएगा। इफेक्टेड चेंज में ऑटोमेटिक आएगा। मेरा फ्रॉम चैनल जो 2 टू की जो वैल्यू और डिफरेंस वो यहाँ पे आ जाएगा। डॉक्यूमेंट आपको यहाँ डालना है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन को लिखना बनना है और सबमिट कर देना है। तो एक छोटा सा फॉर्म है जो कंसर्न NS डिवीजन PIU लेवल या RCC BRO के थ्रू फिल किया जाएगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मंथली सर्टिफिकेशन का ये पार्ट है। तो ये देखिए कैटेगरी कौन कौन सी होती है: एनवायरमेंट क्लियरेंस, फॉरेस्ट क्लियरेंस, रेलवे, ट्री कटिंग इन नॉन फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस, डिफेंस, CRZ और अदर्स। ये आपके सामने कैटेगरी है, ये आपको पर्टिकुलर चूज करनी होगी। After filling in all the required fields, submit the form by clicking on submit button. Now details will be reflected in the NS division RCC BRO PIU mode. Read now by clicking on the action button. NS RCC BRO PIU mode can be 5 action. ये आपके सामने जैसे आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद में क्लियरेंस ऑप्शन अगर आपको प्राप्त हो गया तो आप ये वाला बटन काम में ले सकते हैं। पेंडिंग है तो पेंडिंग बना रहेगा, कुछ दिखाना हो तो विड्रॉ, आपको लगता है मेरे से गलती होगी तो विड्रॉ भी कर सकते हैं आप। डिलीट, अगर आपको लगता है कि मैं से कोई गलती हो गई है, मैं डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट भी कर सकते हैं। और एडिट के टाइम आप कुछ एंट्री करना चाहो तो एडिट भी कर सकते हैं। So there are 5 functionality you will be find there according to your choice, according to your project की condition, according to utility। ये आपके सामने कंडीशन है क्लियरेंस की, उसके रिगार्डिंग आप डाटा अपडेट कर सकते हैं। वहीं NS डिवीजन RCC BRO PIU मोड सेलेक्ट द ऑप्शन क्लियरेंस ओपन देन below mention फॉर्म विल बी ओपन। ये आपके सामने फॉर्म ही ओपन होगा। यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा भाई किसने अप्रूव किया है, कब अप्रूव किया है और कंसेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और यहाँ पे रिमार्क्स करके सबमिट मार देना है। तो ये आपको करना है। ये छोटा सा एक मॉड्यूल है जो आपका मंथली अपडेशन का पार्ट है, ये आपको क्लियरेंस के रिगार्डिंग बताएगा। तो ये हमारा आज का